नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय भाषा शिष्यवृत्ति के अंतर्गत 4.14 4.14 असंबंध शब्द, घटक उपघटक का नाम है असंबंध शब्द। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए असंबंध शब्द क्या है और असंबंध से संबंधित प्रश्न जो है शिष्यवृत्ति के अंतर्गत किस तरह से आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसका परिचय आपको कराने वाला हूं। तो पहले हम समझते हैं कि असंबंध शब्द क्या है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या दिया गया रहता है। इस विभाग में 4 शब्द दिए जाते हैं। इस विभाग में 4 शब्द दिए जाते हैं। इनमें से 3 शब्द एक समूह के होते हैं। एक शब्द उस समूह के बाहर का होता है। इस असंबंध शब्द को पहचानना होता है या ढूंढना होता है। तो इस असंबंध शब्द समूह में करना क्या है हमें कि इस प्रकार के प्रश्नों में 4 शब्द दिए रहते हैं, यानी इस प्रकार के प्रश्नों में या इस विभाग में 4 शब्द दिए जाते हैं। उनमें से 3 शब्द एक समूह के होते हैं और एक शब्द जो उसमें से समूह के बाहर का होता है। तो हमें करना क्या रहता है, इस असंबंध शब्द को पहचानना पड़ता है, अर्थात कौन सा शब्द उसमें वो 3 शब्दों से मेल नहीं खाता है। जो शब्द समूह के बाहर का रहता है उसी शब्द को हमें पहचानना रहता है। तो इसी को असंबंध शब्द कहते हैं कि असंबंध शब्द अर्थात जिस शब्द से उसका संबंध ना हो। 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से एक शब्द जो है वो 3 शब्दों से उस शब्द का संबंध नहीं है, उसी को असंबंध शब्द कहते हैं और उसी को हमें ढूंढना रहता है असंबंध शब्द के प्रश्नों में। तो आइए लीजिए इसका उदाहरण देखिए किस तरह से इसमें शब्द आते हैं और हमें किस तरह से पहचानना रहता है, और उस तीसरे शब्द को पहचान करके हमें असंबंध में दिए गए प्रश्नों को उत्तर पर्याय क्रमांक को हमें ढूंढना रहता है। असंगत शब्दों के उदाहरण देखिए कि असंगत शब्दों के प्रश्न किस प्रकार रहते हैं और उनके पर्याय दिए गए रहते हैं। इसमें क्या है, 4 शब्दों के पर्याय दिए गए रहते हैं। उसमें से कोई 3 शब्द एक समूह में रहता है और एक शब्द उससे बाहर का रहता है। इस असंबंध शब्द को पहचानना रहता है। पहला उदाहरण है, देखिए पहला पर्याय में पहला प्रश्न पहला है और इसके 4 पर्याय देखिए किस तरह से हैं। तो पहला पर्याय है सुरेश, दूसरा है पंकज, तीसरा है राधिका और चौथा है सुनील। अब इसमें से हमें पहचानना है कि असंगत शब्द कौन सा है। तो सुरेश जो है ये पुरुषवाचक है, पंकज भी पुरुष का नाम है, राधिका ये स्त्रीलिंग से संबंधित है, सुनील जो है ये पुरुष का है। अर्थात इसमें राधिका शब्द है जो पर्याय क्रमांक 3 जो है, ये राधिका ये असंगत शब्द है। ये क्या है, असंबंध शब्द है। इसके अंतर्गत इसको हमें असंबंध शब्द पहचानना है। तो ये पर्याय क्रमांक 3 जो है असंबंध शब्द है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हम क्या करेंगे, रंग देंगे। तो इसमें हमको पता चल गया कि सुरेश, पंकज, राधिका
और सुनील, इन 4 पर्यायों में जो राधिका है ये स्त्रीवाचक शब्द है, इस शब्द समूह से अलग शब्द है, इस शब्द समूह से अलग है, इसलिए यह शब्द जो है असंबंध शब्द के रूप में पर्याय क्रमांक 3 है। प्रश्न दूसरा हम देखते हैं। प्रश्न दूसरे के अंतर्गत 4 पर्याय हैं। पहला क्रमांक है पानी, दूसरा पर्याय है अनल, तीसरा है पावक और चौथा है दहन। पानी, अनल, पावक, दहन। तो देखिए इसमें अनल, पावक और दहन ये तीनों शब्द जो है एक समूह के हैं, अर्थात अग्नि हैं, और पानी जो है ये इस शब्द समूह का शब्द नहीं है, अर्थात इस प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत पर्याय क्रमांक 1 जो है पानी, ये असंबंध शब्द है। ये इसमें तीनों शब्दों से इसका संबंध नहीं है, अर्थात पर्याय क्रमांक 1 जो है ये इसका सही उत्तर है। और उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से काले या नीले बॉल पेन से हम इसको गोले को सही से रंगेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। 4 पर्याय इसमें दिए गए हैं और कौन सा पर्याय समूह के बाहर का शब्द है, कौन सा इसके बाहर का शब्द है वो हमको पहचानना है। पहला पर्याय है पंकज, दूसरा है अंबुज, तीसरा है नीरद और चौथा है कमल। पहला पर्याय है पंकज, दूसरा अंबुज, तीसरा नीरद और चौथा है कमल। तो पंकज, अंबुज और कमल ये तीनों समानार्थी शब्द हैं और नीरद जो है ये अलग शब्द है। नीरद अर्थात पानी होता है, बादल होता है। पंकज, अंबुज, नीरद और कमल, इसमें से पंकज और अंबुज और कमल, इसका अर्थ ये तीनों समानार्थी शब्द हैं कमल के, और नीरद अर्थात बादल होता है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इस समूह का शब्द नहीं है, समूह के बाहर का शब्द है, अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हम इस तरह से रंगेंगे तो इसमें हमें पता चल गया कि पंकज, अंबुज और कमल ये एक समूह के शब्द हैं और नीरद जो है ये अलग शब्द का समूह है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर होता है। तो फिर से हम एक बार इसको देखते हैं कि सुरेश, पंकज, राधिका, सुमन, इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है राधिका, यह इसके समूह का शब्द नहीं है और ये बाहर का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 3 सही होगा। पानी, अनल, पावक, दहन, इसमें जो पानी है ये इस समूह का शब्द नहीं है, ये तीनों एक समूह के शब्द हैं। अनल, पावन, दहन अर्थात अग्नि होता है, ये अग्नि के समानार्थी शब्द हैं। तो पानी इसमें पर्याय क्रमांक 1 जो है इसका ये सही उत्तर है, ये समूह के शब्द के बाहर का है। पंकज, अंबुज, नीरद और कमल, पंकज, अंबुज और कमल ये तीनों समानार्थी शब्द हैं कमल के। नीरद अर्थात बादल होता है, ये इसके समूह का शब्द नहीं है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 इसका उत्तर सही उत्तर होगा। इस तरह से हमें असंबंध शब्द को पहचानना है, अर्थात शब्द समूह के बाहर के शब्दों को पहचानना है, पहचान करके हमें उत्तर पर्याय का क्रमांक हमें रंगना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। असंबंध में संबंध अर्थात शब्द समूह के बाहर के संबंध में देखिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। पहला पर्याय है काक, दूसरा है अच, तीसरा है वायस और चौथा शब्द है एकाच। पहला शब्द है काक, दूसरा अच, तीसरा वायस और चौथा है एकाच। तो इसको ध्यान से हम देखते हैं। काक अर्थात कौवा होता है, काक, वायस और एकाच ये एक समूह के शब्द हैं और ये अक्ष जो है ये इस समूह का शब्द नहीं है, अर्थात
प्रश्न क्रमांक 4 में पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसके सही उत्तर है। इसमें ये शब्द समूह में नहीं पाया जाता है अच, इसलिए उत्तर पर्याय क्रमांक 2 के गोले को हम क्या करेंगे, रंग देंगे कि काक, वायस और एकाक्ष एक समूह के शब्द हैं और अक्ष जो है यह दूसरे समूह का शब्द है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 2 ये सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। पहला पर्याय है व्योम, दूसरा है गगन, तीसरा है धरणी और चौथा पर्याय है अंतरिक्ष। तो व्योम, गगन और अंतरिक्ष ये समानार्थी शब्द हैं, एक समूह के शब्द हैं। धरणी अर्थात धरती होती है, यह शब्द इस समूह का नहीं है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 5 में पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका उत्तर सही उत्तर है, यह इस शब्द समूह का शब्द नहीं है। इसलिए उत्तर पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे। तो इसमें हमें पता चल गया कि व्योम, गगन और अंतरिक्ष यह एक समूह के शब्द हैं और धरणी जो है यह अलग समूह का शब्द है। धरणी, गगन, व्योम, गगन और अंतरिक्ष अर्थात गगन का समानार्थी शब्द है आकाश का और धरणी अर्थात धरती होता है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 इसका उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। असंबद्ध शब्दों में प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। पहला पर्याय है सरिता, दूसरा है तटनी, तीसरा है नदी और चौथा पर्याय है निर्झर। तो सरिता, तटनी और नदी ये तीनों एक समूह के शब्द हैं, नदी के समानार्थी शब्द हैं और निर्झर अर्थात झरना होता है, ये अलग समूह का शब्द है। इसलिए इस उत्तर पर्याय क्रमांक 4 के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे। तो इसमें हमें पता चल गया कि पर्याय क्रमांक 1, 2 और 3 ये एक समूह के शब्द हैं। सरिता, तटनी, नदी ये एक समूह के शब्द हैं, समानार्थी शब्द है। निर्झर जो है, निर्झर अर्थात झरना होता है, यह इस समूह का शब्द नहीं है, इसलिए उत्तर पर्याय क्रमांक 4 इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमें असंबद्ध शब्दों को पहचानना है और पहचान करके उत्तर पर्याय के गोले को सही से रंगना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस विभाग में 4 शब्द दिए जाते हैं, इनमें से 3 शब्द एक समूह के होते हैं, एक शब्द उस समूह के बाहर का होता है। उस शब्द को पहचान करके उत्तर पर्याय के गोले को रंगना होता है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से असंबद्ध शब्दों को पहचानिए और उत्तर पर्याय के गोले को सही से रंगिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।